बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की रेसिपी है जी मेरी कपकेक्स के बारे में। मैं आज आपको कपकेक बनाना बताऊंगी। ये मुझे एक ऑर्डर आया था और जैसा ऑर्डर था मैंने वैसे ही बनाना था, और जो उन्होंने कुछ कहा मैंने वो ही इस्तेमाल किया। उस तरह की ही क्रीम में कलर डाला और उसी तरह की मैंने बेस भी बनाई जिस तरह की उनकी डिमांड थी। तो चले देखते हैं आज की रेसिपी में मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे शुरू करती हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सब चीज़ें बताऊँगी और आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो चले शुरू करते हैं जी। इसके लिए जी मैंने मैदा लिया था, 1 कप मैदा है मेरा। कोको पाउडर 3 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और नमक आपने बिल्कुल एक चुटकी सा लेना है। और जी अंडे हैं मेरे पास 3 अदद, 3 एग्स। और चीनी जी 3/4 कप, यानी कि 1 कप से 2 टेबल स्पून कम कर दीजिएगा तो आपकी 3/4 कप हो जाएगी। ऑयल है जी 1/4 कप, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। ठीक हो गया, 1/4 कप। समझ आ गया? हर तरीके से मैंने बयान किया है, जिनको जो ज़बान समझ आती है वो उस तरीके से समझ लें। कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोगों को उर्दू सही नहीं आती, कुछ मेरी बहनें पश्तो भी बोलती हैं, कुछ पंजाबी होते हैं जिनको उर्दू नहीं आती। मैंने तकरीबन हर ज़बान में आपको बता दिया है, पंजाबी में नहीं बताया, लेकिन बाकी आपको मैंने समझा दिया है। और साथ में आपको मेंशन भी कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। अगर आप उस तरह देखना चाहें तो बीच में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ लिखी हुई आएगी, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडे लेने हैं 3 अदद, उसमें आपने चीनी डालनी है और उसमें वनीला एसेंस आपने 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा या फ्यू ड्रॉप्स ले लीजिएगा। ये आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। और वनीला एसेंस कुछ तेज़ होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, तो कोशिश करिएगा अगर तेज़ है तो कम डालिएगा, और अगर लाइट है तो फिर आप बेशक 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और इसमें आपने अच्छी तरीके से बीट करना है। जब वो फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बिल्कुल मिक्सचर 2-3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपने उसमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा चलाना है, 2 मिनट सिर्फ आपने चलाना है, और फिर आपने बीटर बंद कर देना है। अब हमारा बीटर का काम नहीं है, अब हमने विस्क या स्पैचुले की मदद से काम करना है। तो अब आपने एक छानने में मैदा, बेकिंग पाउडर और साथ आपने कोको पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें आपने लेके अच्छी तरीके से छान लेनी है। 2 से 3 दफ़ा आपने इसको छानना है। अगर आप 2 से 3 दफ़ा छानेंगे तो आपकी जो चीज़ भी आप बेक कर रहे हैं, चाहे वो कप केक्स हैं, चाहे वो केक है, चाहे वो कुछ भी है आपका, चाहे वो आप पिज़्ज़े की डो बना रहे हैं उसके लिए भी, हत्ता कि आप कुछ भी मैदे से बना रहे हैं, आप अगर उस मैदे को 2 से 3 दफ़ा छान लेंगे तो यकीन जाने जो चीज़ भी आप बेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, नरम बनेगी, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। तो इस चीज़ को आपने गौर से मेरी बात को सुनना है कि आपने इन जो ड्राई चीज़ें हैं, जितनी मैदा, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर वगैरह, इनको आपने छानना है 2 से 3 दफ़ा। अब जो अंडे का मिक्सचर है, अब आपने इनको छान के मिक्स करके रख लिया। अब अंडे के मिक्सचर में आपने थोड़ा थोड़ा करके ये शामिल करना है, ड्राई वाला आपका मिक्सचर जो है, और इसको आपने विस्क या स्पैचुले की मदद से मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ आपको, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी आजकल बेकिंग बड़ी अच्छी कर रही हैं, तो ये अगर वो तरीका बच्चियाँ भी देखेंगी तो उनको भी बनाना आ जाएगा। देखें मिक्सचर हमारा इस शक्ल में आ गया है, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए मिक्सचर। और अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा सख्त है तो आपने 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करना है रूम टेम्परेचर पे। और ये मैंने जी लाइनर लगा दिए हैं कपकेक्स के, तो मैंने 12 बनाए थे, तो मेरा जितना ये मटेरियल है इसमें मेरे 12 बने थे। मैंने ऑर्डर पे ये बनाए थे, तो मैंने 12 ही बनाने थे, तो मेरे 12 ही इस मिक्सचर से बन गए थे। और ये जी उनको
कोको पाउडर के साथ ये कपकेक्स चाहिए थे, इसलिए मैंने वनीला वाले नहीं बनाए, मैंने कोको पाउडर वाले बनाए हैं। और फिर उन्होंने जो कुछ कहा मैंने आगे भी उनकी फरमाइश पे सब कुछ तैयार किया है। तो आपने बेक होने के लिए रख देना है। जब बेक होके आएंगे तो वो फिर इस शक्ल के होंगे। आपको देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, फूले फूले से, बहुत ही अच्छे तरीके से और नरम और बहुत ही शानदार बने हैं। जब आपके कपकेक्स बाहर आ जाते हैं तो आपने इस स्टेज पे इन पे जो शुगर मिला पानी होता है वो आपने ऊपर से या तो स्प्रे बोतल में डाल लें या ब्रश की मदद से ऊपर सारे कपकेक्स के ऊपर आप लगा दें। और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा, कोई कॉटन का या कोई भी मलमल का कपड़ा गीला करके इसके ऊपर आप डाल दें। आपके कपकेक्स कभी भी ड्राई नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रहेंगे। इस काम के लिए आप स्प्रे बोतल एक अलग से रख लें। जब भी आप बेकिंग करें, केक बाहर निकालें, केक पे थोड़ा सा स्प्रे कर दें या ब्रश से आप कर दें। थोड़ी सी आप पानी लें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालें, उसको हल करके रख लें। आप ब्रश की मदद से वो भी लगा सकते हैं और आप बोतल में स्प्रे रख के ना वो भी कर सकते हैं। बोतल आप बिल्कुल साफ़ सुथरी बेकिंग के लिए एक बोतल अलग से रख लें, तो वो फिर आप सिर्फ बेकिंग के लिए ही यूज़ करें। तो ये मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। ये आपकी ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज से निकालें ज़रूर, लेकिन ठंडी हो, इसमें बर्फ़ ना हो, थोड़ी बहुत बिल्कुल लाइट सी हो तो कोई बात नहीं, पर इसमें ठंडी होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपकी सही तरीके से फूलेगी भी नहीं और बीट नहीं होगी। अब आपने इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करना है। कलर मैंने ब्लू डाला है इसमें, क्योंकि जिनका ऑर्डर था उनको ब्लू के साथ ये चाहिए थे, तो मैंने ब्लू डाला है। तो आप इसको अच्छी तरीके से बीट करें और फिर इसको पाइपिंग बैग में डाल के आपने ऊपर से इसकी डेकोरेशन करनी है कपकेक्स की। तो ये जी कपकेक्स हमारे मैंने इनको ब्रश के साथ पानी भी लगाया था और स्प्रे की बोतल भी मेरे पास थी, तो मैंने वो भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ब्रश के साथ लगाया था, क्योंकि जो चीज़ मुझे जहाँ से जल्दी मिल जाती है मैं वही कर लेती हूँ। सब चीज़ें मेरे पास होती हैं, लेकिन कभी इंसान जब अकेला होता है, काम कर रहा होता है, तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, सामने भी पड़ी हो तो चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये मैंने ऊपर डेकोरेशन की थी। आपका जैसा दिल करे आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह का अच्छा लगा, मैंने इसी तरह की है। अगर आपके पास गर्मी ज़्यादा है तो आप जल्दी जल्दी करके फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि ये क्रीम जो है थोड़ी सी फिर मेल्ट हो जाती है, डेकोरेशन आपकी फिर ख़राब हो जाती है। तो आप सारे कपकेक्स को इसी तरह सेट कर लें जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। तो जब सारे सेट हो जाएंगे तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। आजकल बड़े अच्छे अच्छे बॉक्सेस आए हुए हैं कपकेक्स के, जिसमें कपकेक्स फिट हो जाते हैं और बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाते। मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने ख़रीद लिया था और फिर मैंने उसमें पैकिंग करके तो जिनको ये ऑर्डर था उनको पहुंचा दिया था। तो ये जी मैं आपको थोड़ा सा एक कपकेक कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही शानदार किस्म का बना था। तो ये छोटी बच्ची थी, उसने काटा था, उससे कट ही नहीं रहा था, छुरी पकड़ना नहीं आ रही थी, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा आप काटें। तो वो छोटी सी बच्ची थी, मेरे घर कोई और था नहीं, वो बच्ची मेरे पास आई थी, तो उसको मैंने कहा आप काटो और मुझे बताओ कैसा है। तो उसने कहा कि बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इससे आपको फिर अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चे भी कपकेक्स की तारीफ़ सच्ची करते हैं, बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। आज की रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।